औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरफराज अहमद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हमारा टॉपिक है करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। करिकुलम क्या होता है, करिकुलम की नेचर क्या है, सिलेबस क्या होता है, टेक्स्ट बुक्स क्या होती हैं और इन तीनों में डिफरेंस क्या है, ये हम आपको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर इसमें से क्वेश्चंस एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ करिकुलम के हवाले से पूछा जा सकता है, नेचर्स ऑफ करिकुलम के हवाले से, या इनके डिफरेंसेस के हवाले से पूछा जा सकता है कि इनमें डिफरेंस क्या है। इसलिए आज ये टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद है कि आप बेहतर तरीके से इसको याद करेंगे और अपने नॉलेज का हिस्सा बनाएंगे। तो आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम नेचर ऑफ़ करिकुलम पे बात करते हैं कि नेचर ऑफ़ करिकुलम्स को हम कि इसकी नेचर क्या होती है। सबसे पहली नेचर जो है वो आइडियोलॉजिकल होती है। तो कोई भी चीज़ एक आइडिया पे बेस करती है, इसी तरह करिकुलम जो है उसका भी एक आइडिया है कि हमने किस आइडिया को लेके फ़रोग़ देना है। हमने सोशियोलॉजी का आइडिया को, हमारे एजुकेशन का आइडिया है, हमारा एजुकेशन के अंदर कौन सा आइडिया है, हमने उसको फ़रोग़ देना है। जैसे हम उसकी फ़िलासफ़ीज़ को स्टडी कहते हैं। तो ये जो आइडियल जो करिकुलम होते हैं वो स्कॉलर्स या टीचर्स के जो है ज़रिए से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। एक करिकुलम ऑफ आइडिया जो है वो इंटेंडेड टू रिफ्लेक्ट फंडेड नॉलेज, जो कि एक फंडेड नॉलेज है कि हमने ख़ास किस्म को, जैसे अभी आपने देखा पिछले दिनों करिकुलम में इजाफ़ा किया गया, डेंगू के हवाले से उस चीज़ों को शामिल किया गया। अब हो सकता है आइंदा आने वाले सिलेबस में कोविड-19 के हवाले से भी कुछ चीज़ें ऐड कर दी जाए। तो ये बेसिकली कुछ आइडियाज़ होते हैं जो फंडेड होते हैं, उनकी बेस पर एक करिकुलम को जो है वो बनाया जाता है, जो इसकी एक नेचर होती है। फॉर्मल करिकुलम जो है वो ऑफिशियली अप्रूव्ड होता है स्टेट के ज़रिए से, या जो हमारी लोकल स्कूल बोर्ड्स होते हैं उनकी तरफ से। जो सैंक्शन करिकुलम्स होते हैं वो प्रेजेंट्स किए जाते हैं सोसाइटीज़ के इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए। जो हमारे परसीव्ड करिकुलम्स होते हैं ये करिकुलम ऑफ माइंड होते हैं, यानी टीचर्स, पेरेंट्स और अदर जो दूसरे हैं वो किस तरह से करिकुलम को सोचते हैं कि कैसा होना चाहिए। ऑपरेशनल जो करिकुलम होता है एक ऑब्जर्व करिकुलम है कि क्या एक्चुअली पढ़ाया जा रहा है क्लासरूम के अंदर, आवर बाय आवर हम क्या पढ़ाते हैं, तो पैसेज ऑफ टाइम क्या डेली बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है, वो ऑपरेशनल करिकुलम होता है। जो इंटेंशनल जो करिकुलम होता है वो इंटेंशनल हम जो है कॉन्शियसली उसकी बात करते हैं कि कॉन्शियसली जो सेट ऑफ लर्निंग होता है जो स्कूल सिस्टम के अंदर मौजूद है, जिसको हम कॉन्शियसली करवा रहे होते हैं, जानबूझ के करवा रहे होते हैं वो चीज़ें। और जब हम ये हिडन करिकुलम के कॉन्ट्रडिक्शन, हिडन करिकुलम में हमें पता नहीं होता कि हमने क्या पढ़ाना है, ठीक है, वो मौके की मुनासिबत से पढ़ाया जाता है, ठीक है, जैसा सिचुएशन होती है, जैसे हालात होते हैं उसके मुताबिक उसमें जो वो टीच करवाए उसको हिडन करिकुलम कहते हैं। और जो इंटेंशनल करिकुलम कहते हैं ये ऑब्वियस करिकुलम है या कॉन्शियस है, या इसको इंटेंशनल भी कहा जाता है। रिकमेंडेड करिकुलम की जब हम बात करते हैं कि ऐसा करिकुलम है जो रिकमेंडेड किया जाता है बाय इंडिविजुअल स्कॉलर्स के ज़रिए से, प्रोफेशनल एसोसिएशंस के ज़रिए से, या हमारी जो रिफॉर्म कमीशंस होते हैं उनके ज़रिए से उसे रिकमेंड किया जाता है। जो रिटन करिकुलम है इट सीम्स इंटेंडेड प्राइमरी टू इंश्योर दैट एजुकेशनल गोल्स ऑफ द सिस्टम आर बीइंग अकम्प्लिश्ड, कि हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि क्या जो हमारे गोल्स हैं सिस्टम के उनको अकम्प्लिश किया जा रहा है, उनको मुकम्मल किया जा रहा है। और ये हमारा करिकुलम ऑफ कंट्रोल भी इसे कहा जाता है, ठीक है जी। करिकुलम ऑफ कंट्रोल किसको कहा जाता है? रिटन, जो हमारे कंट्रोल में होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या लिखा हुआ मौजूद होता है, वो सारी चीज़ें हम, जैसे हमारे यहाँ रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम रोज़ाना जो करिकुलम स्टडी करते हैं कि ये एजुकेशन का करिकुलम है, ये BS एजुकेशन का करिकुलम है, इस तरह से जो लिखे हुए मौजूद है हमारे पास। टॉट करिकुलम, इसको डिलीवर्ड करिकुलम कहा जाता है। ये करिकुलम है दैट एन ऑब्जर्वर वुड सी इन एक्शन, जिसको एक्शन में देखते हैं। जो टीचर पढ़ा रहा होता है क्लासरूम में क्या पढ़ा रहा है, किस तरह पढ़ा रहा है, वो टॉट करिकुलम में जो पढ़ाया जा रहा है मौके पे, ठीक है जी, उसे टॉट करिकुलम कहते हैं। तो ये हमारी मुख्तलिफ़ नेचर्स हैं करिकुलम की, इनको अच्छी तरह से इन पर गौर कीजिएगा, इनको देखिएगा कि कौन सी करिकुलम की नेचर किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है जी। तो इसके बाद हमारा सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं। ये लिस्ट ऑफ टॉपिक्स अरेंज्ड इन अ सीक्वेंस, यानी जो लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होती है जिसको सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है। सिलेबस जो है वो एक टेक्स्ट बुक्स की फॉर्म में होता है, यानी सिलेबस जो है टेक्स्ट बुक में जो है उसको प्रिंट किया जाता है, जो टीचर यूज़ करता है जिनको कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान। तो सिलेबस इज़ व्हाट टीचर गिव्स हिज
और हर स्टूडेंट्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ क्लास, जो पहले दिन क्लास के, उनको प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके अंदर ये असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम डेट्स और टॉपिक्स होते हैं डेट विल कवर्ड ड्यूरिंग द सेमेस्टर, जिनको सेमेस्टर के दौरान कवर किया जाता है। तो ये तमाम चीज़ें, यानी जो भी उसमें असाइनमेंट्स होंगी, क्या एग्ज़ाम डेट्स, क्या चीज़ें किस तरह से पढ़ाई जाएंगी, वो सारी, जैसे हम मुख्तलिफ सिलेबस को यूज़ करते हैं कि ये हमारा MA इंग्लिश पार्ट 1 का सिलेबस है, ये MA एजुकेशन पार्ट 2 का सिलेबस है। इसमें कौन से हम पेपर हमारे कैसे होंगे, असाइनमेंट्स क्या दी जाएंगी, किस तरह से प्रैक्टिकल्स का सिलसिला है या वाइवास का सिलसिला, वो सारा उसमें लिखा हुआ होता है, तो उसे सिलेबस कहते हैं। इसमें तमाम चीज़ें जी, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कोर्स कंटेंट्स होते हैं, मेथड ऑफ एवेलुएशन होता है, स्कीम ऑफ वर्क होता है, स्कीम कंप्लायंस होते हैं, तमाम चीज़ें सिलेबस में प्रोवाइड की जाती हैं। तो जो करिकुलम है वो तमाम होल जो हमारा प्रोग्राम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो सिलेबस है वो उस स्पेसिफ़िक ड्यूरेशन को जो है वो कर रहा होता है कि एक सेमेस्टर में क्या पढ़ना है या एनुअली क्या स्टडी करना है। अब हम करिकुलम के हवाले से बात कर लेते हैं कि एंटायर कोर्स दैट वी हैव इन द प्रोग्राम। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम कोर्स जो है जो कि प्रोग्राम का हिस्सा है, तो करिकुलम जो है एजुकेशनल प्लान जो कि बताता है हमें कि विच गोल एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी अचीव्ड, कि कौन से गोल्स अचीव करने हैं, कौन से जो है वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, विच टॉपिक शुड बी कवर्ड एंड विच मेथड आर टू बी यूज्ड फॉर लर्निंग, के कौन से मेथड, कौन से टॉपिक्स यूज़ करने हैं टीचिंग एंड एवेलुएशन के हवाले से। तो कंटेन अ ब्रॉड डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल गोल्स है, जिसके अंदर तमाम जनरल गोल्स आते हैं, उनको कंटेंट जिसके अंदर होता है इंडिकेट ओवरऑल फिलोसफी ऑफ एजुकेशन डेट अप्लाइज अक्रॉस सिलेबस, और रिफ्लेक्ट नेशनल और पॉलिटिकल ट्रेंड्स जो होते हैं उनको भी ये रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। डिपेंड्स ऑन द कोर्स आउटलाइंस जो है हमारी, उस पर करिकुलम जो है डेवलप किया जाता है। तमाम चीज़ें उसमें मद्देनज़र रखी जाती हैं करिकुलम के अंदर कि हमने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, उसमें ब्रॉड डिस्क्रिप्शन जनरल गोल्स होते हैं, फिर उसके बाद उसकी ओवरऑल फ़िलासफ़ी होती है, और उसके बाद उसके नेशनल पॉलिटिकल ट्रेंड्स को जो है उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है हमारे करिकुलम के अंदर। तो इस तरह से हमारा करिकुलम जो है वो डेवलप किया जाता है किसी भी कोर्स का। इन द एंड वी सी टेक्स्ट बुक क्या होती है, टेक्स्ट बुक्स क्या होती है। टेक्स्ट बुक जो है एक टर्म है एक बुक के लिए जो कि यूज़ की जाती है, एक जिसमें कोर्स होता है, और ठीक है, जिसके ऊपर आपका तमाम जो कोर्स बिल्ड किया जाता है। ठीक है, टेक्स्ट बुक इज़ अ टर्म फॉर अ बुक यूज्ड इन अ कोर्स, जो एक कोर्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है एज द बेस, बुनियाद के तौर पर, ऑन विच अ कोर्स इज़ बिल्ड, जिस पर पूरा कोर्स जो है वो बिल्ड किया गया है, बनाया गया है। तो बेसिकली जो हमारा कोर्स आउटलाइंस होती हैं, जो सिलेबस होता है, वो प्रिंट किया जाता है इन टेक्स्ट बुक्स के अंदर। तो टेक्स्ट बुक एक स्टैंडर्डाइज्ड मैनुअल होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर्मल स्टडी सेटिंग्स के अंदर, जैसे कि हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस एनवायरनमेंट के अंदर। इसकी मुख्तलिफ़ टाइप्स होती हैं हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, बाई सब्जेक्ट होती हैं, बाई कंडीशंस होती हैं, बाई फंक्शन होती हैं, बाई अपीयरेंस होती हैं, बाई पब्लिशर्स होती हैं। ठीक है जी, कि हमारे फ़लाँ सब्जेक्ट की बुक है, उसकी हालत किस तरह की है, उसका फंक्शन क्या है, उसके अपीयरेंस कैसी है, और उसके पब्लिशर कौन है। इस तरह से हम जो है, जैसे हम ओल्ड बुक न्यू बुक्स की बात करते हैं, जैसे हम इंग्लिश एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करते हैं, जैसे कि हम अच्छी और बुरी यानी खूबसूरत नज़र आने वाली, ठीक है, वो सारी, तो उसके अपीयरेंस किस तरह की, और उसका पब्लिशर कौन है, किस पब्लिशर की वो पब्लिश हुई है। तो ये तो था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने नेचर ऑफ़ करिकुलम के हवाले से बात की, जिसमें हमने सिलेबस के हवाले से बात की, जिसमें हमने करिकुलम के हवाले से और टेक्स्ट बुक के हवाले से बात की। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से आपने इनका डिफरेंस को चेक करना है कि सिलेबस, करिकुलम और टेक्स्ट बुक का डिफरेंस क्या है, इनकी मुख्तलिफ जो है सब फील्ड्स, सब टाइप्स और सब वो चीज़ें क्या हैं, किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से इंशाल्लाह आप इस टॉपिक पर फुली ग्रिप हासिल कर सकते हैं, और इम्तहान में इसके मुतालिक कोई भी क्वेश्चन किया जाएगा आप उसको इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी नसीब फरमाए, और आपको आसानियाँ नसीब फरमाए, और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।